अनमोल, जरा ये मुझे आप समझा दीजिए, हर कोई इसके विरोध में है। हुमायूं कबीर इस तरह से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने की जो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं बंगाल में, हर कोई विरोध में है, लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं पा रहा इन्हें। देखिए पूजा जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बना के रखे। वो चाहे तो जो भी उचित कदम है वो उठा सकते हैं और मुझे लगता है वो जरूर इस पे निगरानी रखे हुए होंगे। लेकिन आप एक चीज गौर करिए कि इस घटनाक्रम पे किस तरह से भाजपा वाले जो हैं वो बयान दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने देश की 140 करोड़ लोगों की जेब काटी है, उनकी जेब पे वार किया है जब बजट पेश किया। हमारे देश की नाक कटवाई है इंडिया यूएस डील में, किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है और एप्स्टीन फाइल में इतने गहरे राज हैं जिससे वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और अपनी नफरत की राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। जाति पे बांटना, धर्म पे बांटना, इस पे चर्चा चाहते हैं। आपने कभी गौर किया किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री या नेता ने यह कहा हो कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी ने इतने हजार सरकारी स्कूल अच्छे बनवा दिए थे, हम अपने राज्य में ऐसे स्कूल बनवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में एक सेहत स्कीम लागू की है जिसमें सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। हम भी अपने राज्य में ऐसी स्कीम लागू करेंगे। हम भी लोगों के लिए महंगाई कम करके दिखाएंगे, हम भी उन्हें बेहतर रोजगार देंगे, हम अच्छा मुफ्त पानी और बिजली देंगे, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देंगे। कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का नेता इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता। आज जब 90 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं जिन्हें सरकार मुहैया करा रही है, और इन लोगों की नाकामी, इन लोगों का निकम्मापन इतना है कि ये फिर भी जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। लोगों को नहीं रोक पा रहा तो फिर तो जाति और धर्म की राजनीति सभी कर रहे हैं ना। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों विकास के मुद्दों पे चर्चा नहीं चाहती। इसीलिए नहीं चाहती ना क्योंकि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। अगर ये आपस में लोगों को नहीं लड़वाएंगे, अगर ये ऐसे मुद्दों को तूल नहीं देंगे, तो फिर लोग अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे। लोग पूछेंगे भाई 5 साल इतने वादे किए, 12 साल से तुम्हारी सरकार है केंद्र में, तुमने हमें दिया तो क्या? क्या कर रहा है? तुमने हमें क्या कर रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, विपक्ष जो है वो अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर आपकी क्या भूमिका है? हमारी ये भूमिका है कि हम संसद से लेके विधानसभा तक जनता के मुद्दे मजबूती से उठाएं। सड़कों पे उनके लिए जिस तरह से हमारे नेता संजय सिंह जी रोजगार यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बताइए मुझे, देखिए कौन सा जनता का मुद्दा उठा? अभी तक मैं बताता हूं, स्थगित हो रही है क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। इसी बात पर एमएम नरवणे यूएस ट्रेड डील को लेकर जनता के कौन से मुद्दों की बात हो पाई अब तक? देखिए, हमने सदन से लेके और सड़क तक जनता के मुद्दे मजबूती से उठाए हैं। हमारे तो कुछ सवाल थे। हमारा पहला सवाल था कि ये जो इंडिया यूएस डील हुई जिसमें अमेरिका ने इंडियन गुड्स पे 18% टैरिफ लगा दिया, इंडिया ने अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ जो है वो 0% कर दिया, तो इससे किसानों का क्या लाभ हुआ? आपने खेती के बाजार खोल दिए अमेरिका के लिए, उससे हमारे किसानों को क्या लाभ हुआ? टेक्सटाइल सेक्टर पे 18% जो है टैरिफ लगा दिया, उससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का क्या लाभ हुआ? आप $500 बिलियन का आयात करने की बात करते हैं जबकि आपका कुल आयात जो है वो 700 बिलियन है। मैं तो अनमोल पवार, मैं तो यही पूछ रही हूँ, यहाँ डिबेट पर आने के बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना। देखिए, हम वहां पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, सब उसके विरोध में खड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं पा रहा। इतना सब बेबस हो गए क्या? क्या सरकार बेबस हो गई है? क्या बीजेपी बेबस हो गई है? विपक्ष बेबस हो गया? देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा ना बनके जनता के मुद्दों पे केंद्रित रह के बात करे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसके लिए 70 साल बाद भी देश का आम आदमी जो है वो परेशान है, उसे वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, उस पे बात करे। सरकार की जवाबदेही तय करे कि इंडिया यूएस डील में क्यों नाक कटवाई, एप्स्टीन फाइल में ऐसे क्या गहरे राज हैं जिस पे नरेंद्र मोदी बोलने से चुप हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इन पे जवाब दो ना आप। अनिला सिंह, रिस्पॉन्ड कीजिए। बड़े मजे की बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु अनमोल पवार जी, इन्होंने ये उत्तर नहीं दिया कि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहा है मीर बाकी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, या मैं कहूं उनकी छत्रछाया में, वो ठीक है कि गलत है?
उत्तर नहीं दिया कि बाबरी उत्तर तो मस्जिद कोई नहीं बननी दे पा रहा। चाहिए कि नहीं अनिला बननी जी, चाहिए, आप भी इसका नहीं दे उत्तर पा नहीं रही दिया। हैं, उत्तर तो कोई जी। नहीं दे पा रहा। नहीं, अच्छा, आप एक हम चीज तो बताइए खुल के कह अनिला रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी प्रश्न पूछा, वो अजय बिष्ट कर रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भैया एंटोनियो है ना, उसने अपनी पार्टी का क्या किया हुआ है, पहले जाके अपने गिरबान में चलिए झांको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल मुर्शिदाबाद के बेलढांगा में आज सभी की नजर है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर 12 बजे करीब 1200 मौलानाओं और धर्मगुरुओं के साथ पहुंच रहे हैं। हुमायूं कबीर मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी लगातार बनी हुई है।